एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में हमारे पास ना 3-4 नई टर्म्स आती हैं, जैसे कि रेशोज, परसेंटेज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब तक हमें पता चलता है कि हमारे स्कूल में इतनी परसेंटेज आई 94, 86, 75, बट ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ व्हाट इज रेशो। देखो, हमारे पास अगर 5 एप्पल हैं, 25 मैंगो है। अगर मैं कहूँ रेशो ऑफ एप्पल एंड मैंगो, मतलब कि एप्पल और मैंगो की रेशो क्या है, तो मैं कहूँगी एप्पल रेशो मैंगो। ये रेशो का साइन होता है इज इक्वल्स टू एप्पल कितने हैं 5, मैंगो कितने हैं 25, इज इक्वल्स टू 1/5। कटिंग कर दी, इज इक्वल्स टू 1/5। तो एप्पल और मैंगो की रेशो क्या हो गई 1/5 या फिर 1/5। अगर मैं यहीं आपको कहूँ मैंगो रेशो एप्पल, तो हम सबसे पहले मैंगो लिख देंगे और एप्पल नीचे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5/1, तो ये हो जाएगा 5:1। ये होता है रेशो निकालना किसी भी दो क्वांटिटीज की, एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी। अब आते हैं बात व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज होता है अगर हम रेशो को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, जैसे कि A/M हमारे पास आया 1/5, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 20%। जब भी हम किसी रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है परसेंटेज। क्या आ जाती है हमारे पास परसेंटेज। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि रेशो ऑफ परसेंटेज कैसे निकलती है। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इनका यूज हो रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी हैं, ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाना चाहती, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग बताना चाहती हूँ। देखो, हमें उन्होंने क्या कहा, हमारे पास 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स 18 हैं। अब देखो 60% स्टूडेंट गर्ल्स हैं का मतलब पता क्या है, अगर 100 टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे TS का मतलब टोटल स्टूडेंट्स, तो उसमें से 60 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। अब वो कह रहे टोटल स्टूडेंट, बट जो हमारे पास है वो सिर्फ 18 ही है, तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी। ये क्वेश्चन है, समझ। ये है यूनिटरी मेथड। ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड। मतलब कि उसने कहा 60% गर्ल्स है, 60% का मतलब है 60 डिवाइडेड बाय 100 रेशो, मतलब कि 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट 100, गर्ल्स हैं 60। अब वो कह रहा है अगर 18 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो गर्ल्स कितनी होगी 60% ऑफ 18, जो कि हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये बात समझ आई। ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं x और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 18, x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, x इज इक्वल्स टू आंसर। ये कट हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर। मैं ये नहीं बता रही आंसर कैसे निकालना है, मैं ये बता रही यूनिटरी मेथड होता क्या है। 60% मतलब 100 में से 60। अब अगर 18 बच्चे हैं तो उसमें से कितनी गर्ल्स होंगी, ये बात है सिर्फ समझने वाली। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बच्चों ने ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। ओके, अगर डाउट हो इसी क्वेश्चन में, मैं इसी क्वेश्चन पे अलग 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझना है कि टोटल स्टूडेंट्स इतना कैसे निकालते हैं। या एक और तरीका होता है, यूनिटरी मेथड तो आपको समझ आ गया। जैसे उसने बोला 60% गर्ल्स हैं और टोटल ही है, तो हम करते हैं 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट, जो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हमारा अनदर वे है। अगर हम यूनिटरी मेथड से करें, आंसर दोनों सेम आएगा। इसमें भी देख लो एंड में हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 18 नहीं आ रहा है। ये तरीका क्या है, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट 60 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टूडेंट्स। आई होप ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम। अब टॉपिक आता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। जब लग जाती है सेल, भाई सेल 50% ऑफ, 80% ऑफ, मतलब हमारे प्राइजेस घट रहे होते हैं, तब बंदे इतनी शॉपिंग करते हैं। ये 50% ऑफ का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की शर्ट तुम्हें 50 रुपए की मिल रही है, 50% ऑफ, 50% कट गया,
पेट्रोल की आजकल चल रही है प्राइस हाइक। पेट्रोल का प्राइस तो 50 हुआ, 70 हुआ, बढ़ी ही जा रहा है प्राइस। तो मतलब पेट्रोल में क्या हो रहा है, हमारी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्राइस डिक्रीज, इसमें लगी सेल, इसमें लगी हाइक। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 20,000, फाइंड प्राइस इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। देखो स्कूटर 20,000 का था, उसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। देखो ये स्कूटर था मेरे पास, मैंने इस स्कूटर के ऊपर एक कीचेन लगा दी, कीचेन मैंने गोल्ड प्लेटेड लगा दी, सपोज करना सिर्फ। तो इसमें जो था प्राइस, इसका एक्स्ट्रा जो था 20% इंक्रीज हो गया। तो अब इस स्कूटर का टोटल प्राइस क्या हुआ ये पूछा है। देखो जो इस स्कूटर का टोटल प्राइस होगा वो क्या होगा, 20,000 तो लगे ही लगे हमारे, प्लस एक्स्ट्रा कितने लगे, 20%, माने कि 20/100 ऑफ 20,000। ये बात समझनी है, बस यही बात समझनी है। जब कहा कि प्राइस इंक्रीज हो गया मतलब ऐड हो जाएगा। अगर इसी के बजाय मैं कहती कि ये स्कूटर है, इसका एक्सीडेंट हो गया और इसका हैंडल टूट गया, यहाँ पे दोनों हैंडल है, यहाँ पे एक हैंडल रह गया, इसका प्राइस हो गया 20% से डिक्रीज। जब 20% से डिक्रीज हो गया तो मैं लिखती 20,000 था, अब माइनस हो गया इसके अंदर से 20%। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, दुकान पे एक फ्रॉक लगी थी, उस पे लिखा था 800 रुपये, लेकिन वो कस्टमर जो शॉपकीपर था वो मेरी जान पहचान का था, उसने मुझे बेच दी 650 की। तो बताओ क्या डिस्काउंट उसने किया। देखो 800 में से उसने कुछ माइनस किया, किसका, 800 का ही कुछ परसेंटेज माइनस किया, तो हमारे को 650 मिल गया। जैसे हमने पीछे किया, 20,000 में से 20% ऐड कर दिया। अब देखो हम देखते हैं सबसे पहले हमें कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट देख लेते हैं। मतलब कि 800 माइनस 650 इज इक्वल्स टू 150 का मुझे प्रॉफिट हुआ। 150 का क्या हुआ प्रॉफिट, 150, वैसे 150 मेरे बचे, वैसे मुझे कितने पे करने थे, 800 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा डिस्काउंट, बता देगा मुझे। तो ये डिस्काउंट आ गया समथिंग 18.8% समथिंग। अब देखो किया क्या हमने, डिस्काउंट कैसे निकाला, मुझे डिस्काउंट कितने रुपए मेरे बचे, मतलब कि कैसे निकालता है ये समझना है। जितने मुझे लगने थे माइनस कितने मुझे लगे, मुझे कितने लगे, डिवाइडेड बाय कितने की थी वो चीज, मल्टीप्लाई बाय 100 ने मुझे दे दिया डिस्काउंट। मतलब कि मेरे कितने बचे, लाइक 800 की पड़नी थी लेकिन पड़ी 650 की, जो पैसे बचे कितने टोटल थे 800, उसमें से कितना डिस्काउंट हो गया, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, जब लिखा होता है जैसे रेडी पे लिखा होता है 100 की 2 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट का मतलब एक्चुअली पता क्या होता है कि अगर कोई शर्ट 200 की है वो तुम्हें 100 की मिलेगी। मतलब कि क्या, इसका देखो परसेंटेज निकालते हैं, ये हम तो समझ लेते हैं 50% मतलब 200 की 100 की मिलेगी, 200 माइनस 100, वैसे चीज कितने की 200 की, मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हुआ 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू 50%। ये बात है, यही बात है, जितने की थी कितने की पड़ी डिवाइडेड बाय जितने की थी। अब जो पीछे मैं बोल रही थी जितने की पड़ी कितने की थी, इन सब के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। अब एक जो है शॉपकीपर, जो शॉपकीपर को, जैसे शॉपकीपर को कितने की वो चीज आई उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे शॉपकीपर को 800 रुपए की आई फ्रॉक, शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने की बेची, कस्टमर को कितने की बेची, उसने भेजी 1000 रुपए की बेच दी उसने फ्रॉक। जितने की कस्टमर को बेची वो क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट किसके पास होगा, अगर तो देखो प्रॉफिट किसके पास होगा, शॉपकीपर के पास, कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने की उसने बेची और कितने की उसको आई थी, जो दोनों को कट माइनस करके बच गया वो क्या हो गया उसका प्रॉफिट। अगर बाय चांस उसने ये 1000 की ना बेच के 600 की बेची होती
पड़ी उसको 800 की थी, तो उसको क्या हो जाता, लॉस क्या हो जाता, CP माइनस SP। समझ आया? मतलब देखो, लॉस होगा तो मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। प्रॉफिट में शॉपकीपर प्रॉफिट कर रहा है, लॉस में शॉपकीपर लॉस कर रहा है। ये बात समझ लो, बस इतनी सी बात कि कितने की आई शॉपकीपर को, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कितने की उसने बेची उसको सेलिंग प्राइस। अगर तो उसने प्रॉफिट किया, कितना किया, SB माइनस CP, ये क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। ये क्वेश्चन है, Salini bought article for ₹784 which includes GST of 12%. What is the price of article before GST was added? मतलब इसका क्या है, वो चीज लेके आई 784 की, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या था 784, मतलब इस 784 में देखो क्या इंक्लूडेड है, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड है, प्लस 12% GST भी इंक्लूडेड है। इस सेलिंग प्राइस में क्या क्या है, इंक्लूड करते हैं GST, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस था उसका और साथ में 12% GST लग गया, CSC पे लगता है। तो क्या कहेंगे, हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस को हम सोच लेते हैं X है, हम सिंपल इक्वेशन लिखेंगे X प्लस 12% क्या लगा हमें, GST, 12% ऑफ X इज इक्वल्स टू 784। यहां से हमारे पास X आ जाएगा। X क्या था, आर्टिकल का प्राइस बिफोर GST, GST को ऐड करने के बाद तो ये बन गया, GST को ऐड करने से पहले जो प्राइस था वो था X। इसको सॉल्व करके X आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। एक आता है फॉर्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब इनका मतलब समझा देती हूँ मैं। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम। प्रिंसिपल, रेट, टाइम। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसे हमने जमा कराए, जो पैसे जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए जो हमने जगह पे। रेट क्या होता है कि उस पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिला। और टाइम होता है कितने साल के लिए करवाए, कितने साल के लिए करवाए। हैंड राइटिंग नहीं समझा रही, लॉजिक समझो। प्रिंसिपल क्या है कि जो मैं एक बैंक गई, मैंने वहां पे 10,000 रुपये जमा करवाए और वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे। देखो, मैंने 10,000 रुपये जमा करवाए और वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे 5%। मैंने कहा कि 1 साल के लिए जमा कर दो। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मतलब कितना वो मुझे मुनाफा करके देंगे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या आया 5%, टाइम क्या आया 1 साल, डिवाइडेड बाय 100। ये देखो, ये 100 कट गया, मेरे पास हुआ 500 रुपए का, मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब कि मुझे 10,000 तो वापस मिलेंगे 1 साल बाद, साथ में 500 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इस इंटरेस्ट के कारण। अब ये एक और फॉर्मूला है, अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, P 1 + R/100 टू द पावर T। ये जो देखो, जो हमने पहले किया वो था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें पता क्या मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट में, मैंने ना आज 10,000 जमा करवाए, 1 साल के बाद भी वो 10,000 पे ही 5% रेट देगा। जैसे कि मैं समझाती हूँ, आज मैंने 10,000 जमा करवाए, उसने मेरे को 10% इंटरेस्ट दिया 1 साल के लिए। सिंपल जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, P × R × T। मैं मतलब सोचो अगर 2 साल के लिए करवाए, × 2 डिवाइडेड बाय 100, जो कि पता कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आ जाएगा 2,000 रुपया। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, 2,000। अब ये मेरे को सिस्टम बहुत आसान लगा, बैंक वालों ने कहा हम एक नया सिस्टम लाते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि पहला साल, फर्स्ट
फर्स्ट ईयर क्या पैसे थे तुम्हारे, पहले साल में हुए 10,000 में पैसे थे मेरे पास, इंटरेस्ट तुम्हारा 10%, टाइम 1 साल, डिवाइडेड बाय 100, मेरे पास हो गया 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब वो कहता ये 1,000 ऐड कर दो प्रिंसिपल में, जो 10,000 थे ना उसमें ये 1,000 भी ऐड कर दो, तो ये हो गया 11,000। अब जब दूसरे साल में जो प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ पे हम दूसरे साल में 10,000 ही लिख रहे हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे जब दूसरे साल का प्रिंसिपल लिखना है तब हम यहाँ पे ये 1,000 इसमें ऐड कर देंगे, और ये 11,000 इंटू 10 इंटू 2 साल, मतलब दूसरा साल है तो एक ही करेंगे क्योंकि 1 साल के बाद का तो ये है ही है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1,100 रुपये। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,000 प्लस 1,100 2,100, जो कि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो एक अमाउंट हमने शुरुआत में सबमिट करा दी उसी पर बढ़ता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो उसका इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता रहेगा। और इसी चीज का जनरल वर्जन का फॉर्मूला ये है, ये देखो ये है ना, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इसमें हमने 10,000 जमा करवाए, 10,000, 1 प्लस रेट कितना था 10%, 10/100, टाइम कितना था 2 साल। इसको जरा कैलकुलेट करो, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये क्या हो गया, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, और ये आ गया मेरे पास 12,100। जमा कितने करवाए थे 10,000, तो प्रॉफिट कितना मतलब हुआ 2,100 का। यहाँ पे भी कितना गया 2,100 का प्रॉफिट। मतलब कि ये हमें एक शॉर्टन फॉर्मूला दे दिया, यही चीज है, इसी चीज को इन्होंने एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया जो हमें क्या देता है, एंड टाइम पे हमें कितना मिलता है पैसा हाथ में। समझ में आई बात। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर और बातें क्लियर हो जाएंगी। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ध्यान रखो, सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसे जमा करवाए 10,000 कराए, 10 साल बाद भी अगर तुम देखोगे वो 10,000 पे ही 10% इंटरेस्ट देगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमने 10,000 करवाए, लेकिन 10 साल में जो इंटरेस्ट उस पर बढ़ता रहा वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 साल बाद ये 11,000 हो गया 10,000 की बजाय। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाती हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन फॉर 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो जो पिछली क्वेश्चन थी उसमें मैंने आपको क्या था, कंपाउंडेड ईयरली कराया था, मतलब साल के बाद वो इंटरेस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे वो 6 महीने बाद प्रिंसिपल चेंज होता है, 6 महीने बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। हमने एक फॉर्मूला किया, P1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम टू द पावर टाइम, किया ना ये फॉर्मूला हमने। अब जब भी हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है, देखो रेट क्या है 10% पर एनम, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली हो गया। हम यहाँ पे पता क्या करते हैं, P+1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर टाइम। यहाँ पे हम रेट को कर देते हैं हाफ, टाइम को कर देते हैं डबल। ये 2 चीजें चेंज, पता कैसे, देखो उसने कहा 10% जो प्रॉफिट है, आई होप आपको दिख रहा है पॉसिबली, जस्ट मिनट, हाँ देखो जो रेट है उसने क्या कहा 10% 1 साल के लिए, आधे साल के लिए क्या हो गया 5%, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड ईयरली होता तो हम यहाँ पे लिखते कितने साल, हाफ ईयरली मतलब टी मतलब हो गया कितने आधे साल, कितने आधे साल। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, कितने आधे साल। तो अगर 1.5 ईयर है, कितने आधे साल हुए, 3 हो गए हमारे पास, 3 हाफ ईयर्स, और हो गया 5% पर हाफ ईयर। ये बात समझ आई। इसी फॉर्मूला में हमारे पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली के कारण टाइम पीरियड हो गया आधे, कितने साल लगे 3, और इंटरेस्ट क्या हो गया 1 साल में 10% था तो आधे साल का कितना होगा 5%। अब यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट कर दो,
12,000 1 + 5/100 टू द पावर 3। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दो और वो आ जाएगी जो फाइनल अमाउंट आपको पे करनी है। आई होप ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको समझ आया होगा कि मतलब क्या, आधे साल बाद प्रिंसिपल चेंज होगा। मतलब जैसे पहले 12,000 था, मैं आपको इसका शॉर्टन फॉर्म दिखा रही हूँ। सबसे पहले 12,000 था, इस पे हमारा लगा 5% पर एनम इंटरेस्ट, क्योंकि ये 10% एक साल का है, 5% लग गया इंटरेस्ट। हमारे पास जो अमाउंट भी आई, उसके बाद वो जो अमाउंट आई, एक्स अमाउंट आई, उस पर फिर से 5% इंटरेस्ट लग गया। ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, थर्ड हाफ ईयर्स। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर, देख लो मैं यहाँ लिख रही हूँ बड़ा बड़ा करके, प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर every 6 months। ये बात है, बस समझ आ गई इतनी बात। ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में से 3-4 और हैं, उन सबको ट्राई करो। 2-3 मेथड दिए एनसीईआरटी में, सभी ट्राई करो, आंसर सेम आएगा ऑलवेज। एक एक क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी दी है और लिखा है कि इट इज इंक्रीज्ड एट द रेट 5% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल 5% बढ़ती है पॉपुलेशन। फाइंड द पॉपुलेशन एंड एंड ऑफ द ईयर 2000। देखो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टाइम पीरियड हम निकालेंगे 2000 - 1997 करके, रेट गिवन है, निकालना क्या है, पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि सब मैं करवा दूंगी तो फायदा क्या, इसलिए आप क्वेश्चन होमवर्क करोगे। ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।